इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम वयुबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीन यअमलूनस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक लहने जली की 5 इक़साम पढ़ी और यकीनन वो पांचों आपने याद कर ली होंगी। हमने 5वीं किस्म पढ़ी थी किसी हर्फ को बढ़ा कर पढ़ना, यानी इन्ना को इन्ना पढ़ना, यानी नून के साथ अलिफ का इजाफा कर देना। आज हम 6ठी किस्म पढ़ते हैं। लहने जली की 6ठी किस्म है किसी हर्फ को घटा कर पढ़ना, यानी फातहा को फातहा पढ़ना। आप देख रहे हैं कि फातहा में हा के बाद अलिफ है, जबकि फातहा में हा के बाद अलिफ नहीं है, इसलिए हम फातहा को लंबा करके पढ़ेंगे। फातहा का मतलब है उन 2 मर्दों ने खोला, जबकि अलिफ के बगैर जब हा होगी तो इस फतहा का मतलब है उस एक मर्द ने खोला। जब हम फतहा को यानी हा की साउंड को लंबा कर देंगे तो इसका मतलब है कि हा के साथ अलिफ का इजाफा हो गया और उसका मीनिंग भी चेंज हो गया। तो लहने जली की हमने 6ठी किस्म पढ़ी है किसी हर्फ को घटा कर पढ़ना, जैसे फतहा को फतहा पढ़ना। इसी तरह से फ़अला को फ़अला पढ़ना। फ़अला में भी लाम के साथ अलिफ है, इसका मतलब है उन 2 मर्दों ने किया, और फ़अला का मतलब है उस एक मर्द ने किया, यानी कोई भी काम किया, उस एक मर्द ने कोई भी काम किया। जब हम फ़अला के लाम को लंबा कर देंगे तो उसमें अलिफ का इजाफा हो जाएगा और इस तरह से वो फ़अला बन जाएगा और उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। फ़अला उस एक मर्द ने किया, फ़अला उन 2 मर्दों ने किया। अब हम लहने जली की 7वीं किस्म देखते हैं। लहने जली की 7वीं किस्म है किसी मुशद्दद को मुखफ़फ़ और मुखफ़फ़ को मुशद्दद पढ़ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि मुशद्दद और मुखफ़फ़ कहते किसको हैं। आपने बारहा ये अलामत देखी होगी। उर्दू में भी जब हम पढ़ते हैं तो ये अलामत हमें बारहा नज़र आती है, और जब हम अरबी पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, तो उसमें भी हमें ये 3 दंदानों वाली अलामत दिखाई देती है। इसे शद कहते हैं या तशदीद भी कहते हैं। 3 दंदानों वाली जो अलामत है इसको शद या तशदीद कहते हैं। जब भी किसी हर्फ पर शद हो उस हर्फ को हम मुशद्दद कहते हैं, और जब किसी हर्फ पर शद ना हो यानी शद के बगैर वाला कोई भी हर्फ हो तो उस हर्फ को हम मुखफ़फ़ कहते हैं। जैसे इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना, इन्नल्लज़ीना में आप बगौर देख सकते हैं कि नून पे शद है और लाम पे शद है। तो इसका वाज़े मतलब है कि इस लफ्ज़ में नून और लाम दोनों मुशद्दद हैं, और नून और लाम के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं वो सब के सब मुखफ़फ़ हैं। तो हमने लहने जली की 7वीं किस्म देखी कि किसी मुशद्दद को मुखफ़फ़ पढ़ना और किसी मुखफ़फ़ को मुशद्दद पढ़ना, यानी किसी भी शद वाले हर्फ को बग़ैर शद के पढ़ देना और किसी भी मुखफ़फ़ को बग़ैर शद वाले हर्फ को
शद के साथ पढ़ देना, तो ये लहने जली है। हम आगे जाकर इंशाल्लाह इस बात की वजाहत करेंगे कि शद वाला हर्फ जो है वो किस तरह से पढ़ा जाता है, और बगैर शद वाला तो बिल्कुल सिंपल सा पढ़ा जाता है। तो इसकी वजाहत हम इंशाल्लाह आगे करेंगे। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं कि किसी भी मुशद्दद को मुखफ़फ़ या मुखफ़फ़ को मुशद्दद कैसे पढ़ते हैं हम। इसकी मिसाल हम देखते हैं, जैसे रब्बी, रब्बी में बा पे शद है और शद वाले हर्फ को जोर दे के पढ़ते हैं। रब्बी और शद वाला हर्फ 2 दफा पढ़ा जाता है। जब हम इसको बगैर शद के पढ़ेंगे तो वो इस तरह से बन जाएगा रबी। आप बगौर देख सकते हैं कि पहला लफ्ज जो है उसमें बा पे शद है और उसके पढ़ने का तरीका भी मुख्तलिफ है। यानी इसको हमने रा को बा के साथ मिला के थोड़ा ठहर के जोर दे के उसको पढ़ना है, रब्बी। जबकि दूसरे लफ्ज में आप देख सकते हैं कि बा पे शद नहीं है, यानी बा मुखफ़फ़ है, तो इसको पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है, रबी। यानी रा को हम बा के साथ नहीं मिलाएंगे, बा पे जोर नहीं देंगे, सिंपल पढ़ेंगे रबी। इसी तरह से हम देखते हैं कि किसी भी मुखफ़फ़ को मुशद्दद पढ़ना कैसे है। जैसे उमामिन, उमामिन में आप देख सकते हैं, उमामिन में आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी हर्फ शद वाला नहीं है। जब हम इसको यहां अलिफ पे पेश है, जब हम इसको शद के साथ पढ़ेंगे जब हम इसकी मीम पे शद डाल के पढ़ेंगे तो वो और तरह से पढ़ा जाएगा। पहले लफ्ज में आप देख सकते हैं कि सारे हरूफ जो हैं वो मुखफ़फ़ हैं, बगैर शद के हैं, तो इनको पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ है। हम किसी भी हर्फ को किसी दूसरे हर्फ के साथ मिलाकर जोर देकर नहीं पढ़ेंगे। उमामिन, उमामिन। जबकि दूसरे लफ्ज में आप देख रहे हैं कि इसमें मीम के ऊपर शद है, तो इसका मतलब है कि हम हमजा को मीम के साथ मिलाकर जोर दे के पढ़ेंगे उम्मामिन, उम्मामिन। आप एक बार फिर देखें, उम्मामिन में सब मुखफ़फ़ हैं, हम उन्हें पढ़ेंगे उम्मामिन। जबकि दूसरे लफ्ज में मीम मुशद्दद है, इसको हम दूसरे तरीके से पढ़ेंगे उम्मामिन। इन दोनों मिसालों से आपके सामने वाज़ेह हो गया होगा कि जब भी हम किसी मुशद्दद को मुखफ़फ़ पढ़ें या फिर किसी मुखफ़फ़ को मुशद्दद पढ़ें तो ये भी लहने जली में शुमार होगा और ये हराम है और हमें इससे बचना चाहिए। हम कल के लेसन में इंशाल्लाह लहने जली की आखिरी किस्म पढ़ेंगे।